नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया लत्फ़ करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें इस जुमातुल मुबारक की अज़ीम और बाबरकत महफ़िल में इकट्ठे होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई, और सबसे बढ़कर ये कि हमें दौलत ईमान से बालामात फरमाया। मैंने जो आय करीमा का टुकड़ा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसमें रब्बे ताला इरशाद फरमाता है, और हज और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो। नीयत जो है वो खालिस होनी चाहिए, रज़ा सिर्फ रब की होनी चाहिए। उसको राज़ी करने के लिए और उससे अपनी ज़िंदगी के गुनाहों की माफ़ी तलब करने के लिए हज और उम्रा किया जाए। हज और उम्रा बूढ़े लोगों के लिए, कमज़ोरों के लिए और औरतों के लिए जिहाद है। जैसे कि इमाम मुंज़िरी ने अत-तरग़ीब में इमाम नसाई के हवाले से रिवायत को नक़ल किया है, और इसकी सनद हसन है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़ों, कमज़ोरों और औरतों का जिहाद हज और उम्रा है। सो अगर कोई औरत या कोई कमज़ोर या कोई बूढ़ा हज या उम्रा करता है तो जितना अरसा वो इस नेकी के काम में होता है वो जिहाद में जो है वो मुश्किल होता है। हज गुनाहों को धो डालता है जब अल्लाह के हुज़ूर सच्ची तौबा करता है। दौरान हज, दौरान तवाफ, सफ़ा व मरवा की सही करते हुए वो रब्बे ताला से मग़फ़िरत तलब करता है, माफ़ी तलब करता है, वो रब्बे ताला से दुआएं मांगता है। और इसी तरह दौरान हज इबादत करते हुए मकाम अरफा पर जब ठहरता है तो वो बंदा अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी तलब करता है, अल्लाह ताला से अहद करता है कि या रब्बे ताला, जो मैंने ज़िंदगी में गुनाह किए, अब मैं तेरे हुज़ूर उसकी सच्ची तौबा करता हूँ। अब मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ तो मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो रब्बे ताला उसके गुनाहों के मैल को इस तरह धो डालता है जैसे पानी जो है वो मैल को धो डालता है, ऐसे गुनाह धुल जाते हैं। इमाम तिबरानी ने मुजमुल औस में इस रिवायत को नकल किया है। इमाम मुंज़िरी ने अत-तरग़ीब में सैयदना अब्दुल्लाह बिन जराद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हज यग़सिलु ज़ुनूबा कमा यग़सिलुल माअ अद-दरन। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि फ़रीज़ा हज अदा किया करो, इसलिए कि हज गुनाहों को यूं धो डालता है जैसे पानी मैल को धो डालता है। जैसे पानी बंदा जब इस्तेमाल करता है तो उसका मैल ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही हज से गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। हज़रत इब्ने शमासा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम हज़रत अमर बिन आलास के यहाँ हाजिर हुए जबकि वो करीबुल मौत थे।
और जब हम वहाँ हाजिर थे तो हज़रत अमर बिन अल-आस ये सहाबी रसूल हैं, तो रावी बयान करते हैं कि वो काफ़ी देर तक रोते रहे, और रोने का सबब ये था कि वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोहबत को याद करते थे, और उस वक्त को याद करते थे जब उन्होंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर इस्लाम कबूल किया। उस कीमती वक्त को याद करके वो रो रहे थे। तो हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, जब अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम मेरे दिल में डाल दिया तो मैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अपना दस्ते मुबारक बढ़ाइए ताकि मैं आपकी बैत करूँ। सहाबाए किराम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पे बैत किया करते थे, और बाद सहाबाए किराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते शफ़क़त पर मोहब्बत की बैत किया करते थे। जब अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मैं बैत करना चाहता हूँ, और साथ ये भी कहा कि या रसूलल्लाह मेरी एक शर्त भी है, अभी मुसलमान होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ का इल्म हो चुका था कि आज जो शर्त मनवाऊंगा वो मेरी शर्त पूरी हो जाएगी, आज जो मैं हुजूर से मांगूंगा वो मेरे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। जब अर्ज़ किया रसूलल्लाह मेरी शर्त है, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन सी शर्त है? तो हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए, रब्बे ताला मुझे माफ़ कर दे, बस मैं ये चाहता हूँ। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमर तुम्हें नहीं मालूम कि जब बंदा इस्लाम कबूल करता है तो उसके ज़िंदगी के साबका तमाम गुनाहों को रब्बे ताला माफ़ फरमा देता है। जो गुनाह उससे सरज़द हुए वो सारे उसके माफ़ हो जाते हैं। सो एक इस्लाम लाने से गुनाह माफ़ होते हैं। जो काफिर था इस्लाम कबूल किया तो उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और दूसरा जिससे गुनाह माफ़ होते हैं, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया अगर बंदा हिजरत करता है तो इस हिजरत पे भी रब्बे ताला उसकी ज़िंदगी के गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और इसी तरह जब बंदा हज करता है और उसका हज मकबूल हो, हज मबरूर हो, तो रब्बे ताला उसकी जिंदगी के भी सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सो देखें कि जैसे बंदा इस्लाम कबूल करता है उसकी सारी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाते हैं, ऐसे ही जब हज करता है तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। अब उसका यह मतलब नहीं कि गुनाह माफ हो गए तो वापस आके जो है वो दोबारा जिंदगी में गुनाह करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। बल्कि वो जब हज करने जाता है तो वो अल्लाह से अहद करता है, वो सच्ची तौबा करता है, वो अपनी जिंदगी बदलने का अहद करता है। तो हज मबरूर हज मकबूल तो उसी वक्त होगा जब वो अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करता है और फिर आइंदा जिंदगी जो है वो उसकी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजरती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कंजुल अम्माल में इमाम हिद्दी ने इस रिवायत को नकल किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मनासिक हज है, हज कैसे करना है इसको सीखा करो, इसलिए कि ये एक दीन का हिस्सा है। जहाँ हज करने की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई, जहाँ हुज़ूर ने बशारत दी कि गुनाह माफ़ होते हैं, वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मनासिक हज को सीखने की भी जो है वो तरगीब दिलाई कि इसको सीखा करो, इसलिए कि ये एक दीन का हिस्सा है।
अब अगर कोई बंदा हज करने जाता है और उसको पता ही नहीं कि हज कैसे करना है, मनास्के हज क्या है, क्या चीजें जो है वो मेरे ऊपर फराइज होंगी, क्या सुनन होंगी, क्या वाजिबात होंगी, तो क्या उसका हज हो जाएगा? ये हमें सोचना चाहिए। जिसको रब्बे ताला तौफीक दे उससे पहले बाकायदा तौर पे ये कोर्स करना चाहिए, सीखना चाहिए, और वो बाकायदा सीखे। ऐसे कोई बरी नहीं हो सकता कि जी मुझे इल्म नहीं था। उसे इल्म हासिल करना होगा, उसे वो सीखना होगा, तब जाके वो हज करे, क्योंकि ये दीन का एक हिस्सा है। तो हज अदा करने के जो है वो 3 तरीके हैं। हज की जो है वो 3 अक़साम है कि किस तरीके से जो है हज अदा किया है। एक हज इफराद कहलाता है, एक हज क़िरान कहलाता है, और एक हज तमत्तु कहलाता है। हज इफराद क्या है? इसमें सिर्फ हज का एहराम बांधा जाता है और इसमें हज करने वाला उम्रा नहीं करता, सिर्फ हज का एहराम बांधा जाता है, बल्कि वो सिर्फ हज ही अदा कर सकता है। और एहराम बांधने से हज के इख्तिताम तक मुसलसल जो एहराम की शराइत है, उन शराइत की उसको पाबंदी करना होती है, वो ख़त्म नहीं हो जाती, उसी एहराम में रहेगा और मुसलसल पाबंदी में रहेगा। अहले मक्का जो है वो हज इफराद करते हैं। आफाकी जो बाहर से जाता है, जैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इंग्लैंड से जो हज के लिए जा रहे हैं, ये आफाकी कहलाए, ये हज इफराद भी कर सकते हैं। लेकिन जो मक्का का रहने वाला है वो सिर्फ हज इफराद ही कर सकता है। दूसरी किस्म है हज क़िरान की। हज और उम्रे का एक साथ एहराम बांध लेना, और एहराम बांधकर दोनों अरकान अदा करना, ये हज क़िरान कहलाता है। हज क़िरान में हाजी मक्का पहुंचकर पहले उम्रा करता है, फिर उसी एहराम में उसे हज अदा करना होता है, एहराम नहीं बदलेगा। उम्रा किया और फिर उसी एहराम में हज अदा करेगा, और इस दौरान अगर उसका एहराम मैला हो जाए या नापाक हो जाए तो एहराम वो तब्दील कर सकता है, लेकिन जो एहराम की पाबंदियां हैं वो बरकरार रहेंगी, वो खत्म नहीं होगी। ये हज क़िरान कहलाता है। और उम्रा करने के बाद हज क़िरान करने वाला, ये फर्क समझिएगा, उम्रा करने के बाद हज जो क़िरान कर रहा है वो हल्क या कसर नहीं करवा सकता। हल्क कहते हैं बिल्कुल जो है वो अपना सर शेव करवाना या तकसीर, बालों को जो है वो काटना, वो नहीं करवा सकता। उसे बदस्तूर एहराम में रहना होगा और 10, 11, 12 ज़िलहज्जा को कुर्बानी के बाद हल्क या कसर करवा के एहराम खोल देगा। ये हज क़िरान है। और हज तमत्तु ये वो तरीका है कि जिसमें हज और उम्रा साथ साथ किया जाता है। इस सूरत में हाजी जो हज तमत्तु कर रहा है, नियत करके जा रहा है कि मैं हज तमत्तु कर रहा हूं, वो उम्रा अदा करने के बाद एहराम की हालत से बाहर आ सकता है। हज क़िरान में नहीं ला सकता, हज तमत्तु में वो एहराम की हालत से बाहर आ सकता है, यानी उम्रा अदा करने के बाद हल्क और कसर करवा के एहराम खोल दिया जाता है। फिर 8 ज़िलहज्जा को या इससे कबल हज का एहराम वो बांधेगा। अक्सर हमारे पाकिस्तानी जो है वो हज तमत्तु ही करते हैं। अहनाफ के नजदीक अफजल हज जो है वो हज क़िरान है। अफजल हज कौन सा है? हज क़िरान है, इसमें पाबंदी ज्यादा है। फिर हज तमत्तु और फिर उसके बाद जो है वो इफराद है। हज के 2 रुकन हैं।
एक तवाफ़ ज़ियारत है और एक वक़ूफ़ अरफा है। ये दो रुकन है और ये दोनों लाजिम है। तवाफ़ ज़ियारत ये है कि कुर्बानी, हल्क़ व तकसीर और एहराम खोलने के बाद आम लिबास में जो तवाफ़ किया जाता है उसको तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं। आम लिबास में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तवाफ़ ज़ियारत। इसलिए इस तवाफ़ में इज्तिबा नहीं होता, यानी आम लिबास में किया जाता है। इज्तिबा होता है अपना दायां कंधा खुला रखना। और हमारे यहाँ चूँकि हज या उम्रा करने जाते हैं तो इसके मनासिब नहीं सीखते, तो होता क्या है कि दायां कंधा जब नंगा रखते हैं तो नमाज पढ़ते हुए भी कंधा नंगा रखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ तवाफ करते हुए आपने दायां कंधा नंगा रखना। उसके बाद जब आपने नमाज पढ़नी है तो पूरी चादर आप जो है वो ले लेंगे, ये कंधा फिर आपने छुपा लेना, एहराम के अंदर आ जाएगा। अब चूंकि तवाफ़ ज़ियारत आम लिबास में होता है तो उसमें इज्तिबा नहीं, और यह तवाफ़ 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक से 12 ज़िलहज्जा की गुरूब आफ्ताब से पहले तक हो सकता है। अलबत्ता 10 ज़िलहज्जा को करना जो है वो अच्छा है। तवाफ़ ज़ियारत ये रुकन है, हज का आम रुकन है, इसके बगैर जो हज नहीं होगा। और सबसे अहम रुकन जो है वो वक़ूफ़ अरफा है। वो क्या है? वक़ूफ़ अरफा, यानी अरफात में ठहरना, और हज का ये रुकन आज़म है, इसके बगैर जो है वो हज नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मुबारका सही इब्न हिब्बान, मुस्नद बज़्ज़ार, अत-तरग़ीब में नकल की गई है। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि बंदा मोमिन जब अरफात में वक़ूफ़ करता है, ठहरता है, तो अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमानी दुनिया पे इजलाल फरमाता है, नज़ूल फरमाता है, और इरशाद फरमाता है, मेरे बंदों को देखो, इनके बाल बिखरे हुए हैं, इनके चेहरे गुबार से अट हो चुके हैं, गुबार आलूद हैं इनके चेहरे। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ। गवाह रब ताला किनको बना रहा है? फरिश्तों को। आसमान दुनिया पे नज़र फरमा के रब ताला ये इरशाद फरमाता है, हुज़ूर फरमाते हैं, क्या फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इनके गुनाह बख्श दिए, मैंने इनके गुनाह बख्श दिए। अगरचा इनके गुनाह बारिश के कतरों के बराबर हो, अगरचे इनके गुनाह सहरा की रेत के जर्रों की तादाद के बराबर हो, मैंने इनके गुनाहों को माफ कर दिया है। और किस अमल से? सिर्फ उस अरफात के मकाम पे ठहरने की वजह से। वो सिर्फ ठहरा, मांगा भी नहीं, अभी वो ठहर रहा है वहां पे, हज के इस रुकन आज़म को वो पूरा कर रहा है। रब ताला उसके गुनाहों को माफ करता है। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आता है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल, मा मिन यौमिन अक्तर मिन अन युतिक़ अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ीही अब्दन मिनन नार मिन यौम अरफ़ा। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला यौम अरफ़ा से ज्यादा किसी दिन बंदों को दोज़ख से आज़ाद नहीं फरमाता, किसी दिन भी, सिवाय यौम अरफ़ा। और अल्लाह ताला यौम अरफ़ा को, जो अरफ़ा का दिन होता है, अपने बंदों के करीब होता है। उस दिन रब ताला का उसे कुर्ब हासिल होता है, और फरिश्तों के सामने रब ताला जो है वो अपने बंदों पर फख्र का इजहार करवाता है, देखो मेरे बंदे किस हालत में। इस्लाम में हज और उम्रा एक मुक़द्दस फरीज़ा है, जिसके जरिए बंदा अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करता है, जिसके जरिए बंदा अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी तलब करता है। और अगर उसका हज या उम्रा कबूल हो जाता है
तो फरामीन मुस्तफ़ा के मुताबिक उसको फिर जन्नत की बशारत दी जाती है। लेकिन ये ख्याल रहे कि ये मुक़द्दस फरीज़ा जो अदा किया जा रहा हो, हज और उम्रे के लिए जो अखराजात, जो खर्च निकाला जाए, वो हलाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हलाल होना चाहिए। और ये याद रखें कि रब्बे ताला हलाल के सिवा कबूल नहीं फरमाता, कोई भी नेकी कबूल नहीं फरमाएगा। और अगर ये फिकी मसला भी समझ लें, अगर वो हलाल को हराम समझे या हराम को हलाल समझ कर नेकी करता है कि जी कुछ नहीं होता, ठीक है, कबूल हो जाएगी, हराम था हलाल समझ के करता है, तो वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसलिए कि जिस चीज को रब्बे ताला हराम करार दे, बंदा कैसे हलाल करार दे सकता है? जिसको ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम करार दे, बंदा कैसे उसको जो हलाल करार दे सकता है? सो इसकी कमाई जो है वो हलाल होनी चाहिए। नाजायज कमाई रिश्वत से, स्मगलिंग से, चोर बाजारी से, जखीरा अंदोजी से, नाम तौल में कमी करके, सूद की कमाई से, नाजायज मुनाफाखोरी से, मिलावट करके जो हराम अमूर है, इस कमाई के जरिए अगर वो हज करता है तो हज लपेट के उसके मुंह पे मार दिया जाता है, उसकी इस नेकी को उसके मुंह पे मार दिया जाता है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वो जो ओस में और तरगीब में इमाम मुज़री ने इस रिवायत को नकल किया है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हाजी हज के इरादे से माले हलाल और पाकीज़ा लेकर चलता है, माल उसका पाकीज़ा है, हलाल कमाई है, लेके चलता है, सवारी पर सवार होते हुए वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा को बुलंद करता है। हलाल कमाई है और सदा बुलंद कर रहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो आसमान से एक पुकारने वाला पुकारता है, कुछ फरमाते हैं तो पुकारने वाला कहता है लब्बैक व सअदैक, तेरी दुनिया और आखिरत सलामत है, हम मौजूद हैं, बता तू क्या चाहता है। निदा देने वाला निदा देता है और फिर निदा देने वाला कहता है तेरा ज़ाते सफर हलाल है, तूने जो खर्च निकाला है वो हलाल है, तेरी सवारी हलाल है, तो सवारी के लिए जो इहतिमाम किया वो भी हलाल था, तेरा हज गुनाह से पाक, सो तुझे खुशखबरी दी जाती है कि तेरा हज हज मकबूल और हज मबरूर है। वो जब सवारी पे कदम रखता है, क्योंकि उसकी रोजी हलाल है, वो लब्बैक की सदा बुलंद करता है, उसको खुशखबरी दे दी जाती है। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई हाजी हज की नीयत से हराम माल लेकर निकलता है, हराम कमाई जो है वो उसके जरिए हज के लिए निकलता है, जब वो सवारी के लिए अपना पांव सवारी पर रखता है तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, तो आसमान से निदा देने वाला कहता है ला लब्बैक वला सअदैक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं, तेरी दुनिया और आखिरत सलामत नहीं है, तेरी हाजिरी को कबूल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि उसका माल माले हराम था, नाजायज कमाई थी उसकी। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब फरमाते हैं कि फिर निदा देने वाला कहता है तेरा सामान्य सफर हराम, तेरे अखराजात हराम, तेरा हज गुनाह और गैर मकबूल है, तेरा हज गुनाह और गैर मकबूल है। बनी इसराइल का एक वाकया है, इमाम शारानी ने इसको नकल किया है कि एक शख्स जो है वो जिक्र करता था, बहुत ज्यादा जिक्र करता था, वो कौम बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करता था। रब्बे ताला ने उस दौर के नबी पर वही की
कि जाओ मेरे इन बंदों को कह दो कि मेरा जिक्र न किया करें, मेरा जिक्र न किया करें। इसलिए कि जब वो मेरा जिक्र करते हैं तो मैं उन पे लानत भेजता हूं। क्या करता हूं? लानत भेजता हूं। कहीं हमारा जिक्र ऐसा ना हो जाए कि हम यहां जिक्र करें और रब्बे ताला जो है वो हम पे लानत करके। कैसा जिक्र है? हमें अपनी कमाई की तरफ तवज्जो देना होगी कि हमारी कमाई जो है वो जरिया हलाल है या कि नहीं। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरी रिवायत कंज़ुल ईमान में आता है कि जिस शख्स ने माले हराम से हज किया, जब वो तलबी पढ़ता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है ना तेरी हाजिरी कबूल और ना तेरा हज कबूल, रद्द कर दिया जाता है। हजरत सुफियान बिन उयैना नकल करते हैं, देखिए असलाफ कैसे हज किया करते थे। फरमाते हैं कि इमाम अली बिन हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनको सज्जाद का लक़ब दिया गया, इतने इबादत गुजार थे कि आज तक सजदों की जीनत करार दिया जाता है। वो इमामुल ज़ैनुल आबिदीन जो हुसैन के लख्ते जिक्र हैं, जो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हैं, वो हज के लिए निकलते हैं। एहराम बांधा हुआ है, सवारी पर बैठी है। सवारी पे बैठे तो आपका रंग मुतग़य्यर हो गया, रंग पीला पड़ गया, कब कभी तारी होगी, कंपना होगा जिस्म। अल्लाह के खौफ की वजह से तलबी ना कह सके, इतना खौफ तारी हुआ कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद नहीं हो रही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, लोगों ने पूछा, ए इमाम आप तलबी नहीं कहते? फरमाया मुझे डर है कि मैं यहाँ तलबी कहूँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ रब मैं हाजिर हूँ, और मुझे जवाब दे दिया जाए ला लब्बैक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। बस मैं ये डरता हूँ, इसलिए मैं लब्बैक नहीं कह रहा। लोगों ने कहा ये लब्बैक कहना लाजिम है, ये कलिमात अदा करने जरूरी है। जब आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद की, बेहोश होकर इमाम गिर पड़े, बेहोश हो गए इमाम। और इसी तरह हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा एक नौजवान था, उसने एहराम बांधा हुआ था, बड़ा ही खामोश चुप करके खड़ा है नौजवान, बड़ा खूबसूरत। मैंने उसे कहा कि तुम खामोश क्यों हो, तलबी क्यों नहीं कहते, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक क्यों नहीं कहते? उसने पूछा है शेख मुझे क्या फायदा देगा ये, मेरे गुनाह हैं, मेरी जिंदगी गुनाहों में बस हुई है, मेरे बड़े बड़े जराइम हैं, मैंने बड़े बड़े जुर्म किए हैं, बुरे अमाल बेशुमार हैं। मुझे डर है कि अगर मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहूं तो आगे से आवाज आ जाए ला लब्बैक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं, मैं डरता हूं। तो हजरत मालिक बिन दीनार ने उन्हें फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की बख्शिश और रहमत बड़ी वसी है, वो माफ करने वाला है, वो नजर रहमत फरमाने वाला है। तू लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह मेरे बेटे, अल्लाह माफ फरमाएगा तुझे। उस नौजवान ने जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा तो उसका जिस्म कांपने लगा, हत्ता कि वो जमीन के पहलू पे चला गया और लब्बैक कहते हुए उसकी सिसकियां बंद गई, हिचकी लगी और उसकी रूह परवाज कर गई। अल्लाह के बंदे ऐसे हज और उम्रा करते। हज बदल यानी नायब बनकर दूसरे की तरफ से जो है वो हज करना, कि
उससे फ़र्ज़ साक़ित हो जाए, उसे हज बदल कहते हैं। चूँकि आज मेरा मौज़ूअ गुफ्तगू यही था कि हज के फ़ज़ाइल व मसाइल। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा